Dear students, in our last lecture we have discussed some numerical problems of arithmetic progression. So we have done some of the numerical questions from this slide. So let us now take the second last question of this, that is find the sum of first 6 numbers that appear इन द टेबल ऑफ 17. ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 numbers in the table of 17. Okay, so first of all we will write the table of 17, that is 17 1 ja 17, 17 2 ja 34, 17 3 ja 51, 17 4 ja 68, 17 5 ja 85, 17 6 ja 102. okay, 17 7 ja 119 and so on. So the first 6 numbers are up to this, and we need to find the sum of all these numbers. So how we are going to do this, let us see. We have to apply this formula, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Okay, so here the value of n is 6. So let us put all the values. The value of 2 is 17, obviously the first term. n is again 6 minus 1. The value of d, the common difference is 17. तो कोई भी टेबल, कोई भी नंबर टेबल, चाहे वो कोई भी टेबल हो, किसी भी नेचुरल नंबर का जो टेबल है, लाइक 2 4 2 3 4 5 6, इन सब के जो टेबल्स हैं, दे themselves आर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेम नंबर ऑफ विच द टेबल इज़. फॉर एग्जाम्पल 6 का टेबल है तो वो 6 6 के डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो उनमें 6 6 का ही डिफरेंस होगा. मीन्स दैट 6 2 जा मीन्स दैट वी आर एडिंग 6 2 टाइम्स, 6 3 जा मीन्स दैट वी आर एडिंग 6 3 टाइम्स. सो दैट वे द कॉमन डिफरेंस विल बी द सेम विच द टेबल नंबर इज़. तो यहाँ पे टेबल नंबर जो है वो 17 है, इसलिए इसका कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होगी, 17 ही होगी. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस. ये सॉल्व हो गया, देखिए 34 प्लस 5 इंटू 17. फर्दर इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं. 34 प्लस 85 is equal to 3 multiplied by 119, that is 27. 2 carry का हो गया 5, 357. So the answer is 357. हमें निकालना था the sum of first 6 numbers that appear in the table of 17. So this way we made a series from the table of 17 and we applied the formula of sum of AP for n numbers. Okay, and we find 357 as our answer. Now the another question. So the question here is, if Honda dealership in Pithoragarh sells 12 bikes in January, 16 in February, 20 in March, 24 in April and so on, in which month it shall be selling 40 bikes. 40 bikes कौन से मंथ में वो सेल करेंगे? तो अगर हम ऐसे ऐड करते रहे तो इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम. सो सिंपली व्हाट वी विल डू, एज वी आर सीइंग दैट ऑल दीज नंबर्स आर फ्रॉम अ सीरीज ऑफ AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. देखिए 12 16 20 24 विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 4. सब में 4 4 का डिफरेंस है. एंड द फर्स्ट टर्म इज 12. सो लेट अस डिस्कस दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड कि कौन से मंथ में आपके 40 बाइक्स की सेलिंग होनी है. ओके,
तो क्योंकि जो सेलिंग है, सेल्स ग्रोथ, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज हो रही है, तो हम AP का ही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई कर लेंगे. Let us take the board now and solve the last numerical problem of AP. तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले हम अपनी पूरी सीरीज़ बना लेंगे. ओके, फॉर डिफरेंट मंथ्स. सो फॉर द फर्स्ट मंथ द सेल वॉज ऑफ 12 बाइक्स. जनवरी, फेबररी में सेल थी आपकी 16 बाइक्स की. मार्च 20. इन अप्रैल इट वॉज 24 बाइक्स एंड सो ऑन. वी नीड टू फाइंड कि 40 बाइक्स की सेल कौन से मंथ में होगी. यानी कि हमें ये पता करना है कि विच टर्म ऑफ AP इज़ 40. ओके, सो हियर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N. तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला TN. हियर द वैल्यू ऑफ A इज़ 12 एंड D इज़ 4. सो द फॉर्मूला इज़ A प्लस N माइनस 1 इंटू D. A की जगह पर आप 12 रख दीजिए. Write 4 in place of D. After solving this, we know that the value of TN is 40 here. Nth term 40 है. N की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. 12 plus 4N minus 4. It implies 4N is equal to 40 minus 8. ओके, तो N की वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पर 32 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज़ 8. इट मीन्स दैट सिंस N की वैल्यू 8 आ रही है एंड August इज़ द 8th month of the year, therefore we will say that in the month of August the Honda enterprise or the Honda dealership in Pithoragarh will be able to sell 40 बाइक्स. ओके, इस AP का जो प्रोजेक्शन है, जो सेल्स का जो प्रोजेक्शन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो हम ये इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से बता पाएंगे कि अगस्त के मंथ में 40 बाइक्स की सेल. द एनुअल सेल्स के लिए आपको सम करना पड़ेगा. आपको ये देखना पड़ेगा कि जनवरी में अगर 12 हैं तो जो लास्ट आपका 12th मंथ है उसमें कितनी सेल होगी, फर्स्ट और लास्ट को उसको निकाल के देन आपको उसमें सम ऑफ AP वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल ओनली. तो देखिए हमारी सीरीज़ थी 12, 16, 20, 24 and so on, and we need to find the 12th term of this AP. Means what will be the sale of bike in that particular dealership in the month of December, which is the 12th month. So ये हमको लास्ट टर्म यहाँ पे फाइंड करना है, that is T12. ये हमें निकालना है. पहले हम T12 निकालेंगे, उसके बाद इन सारे जितने भी आपके आएंगे फिगर्स, इनका सम करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ समेशन ऑफ AP. तो पहले आप T12 निकाल लीजिए. T12 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. अगेन द वैल्यू ऑफ A इज़ 12 हियर द फर्स्ट टर्म एंड N यहाँ पे 12 है ही. D की वैल्यू यहाँ पर है 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 11 इंटू 4 दैट इज़ 44 प्लस 12 that is 56. इसकी वैल्यू आ गई आपकी 56. इट मीन्स दैट इन द मंथ ऑफ
December, the company will be able to sell 56 bikes according to the projection. So since the last term T12 is 56 now and we need to फाइंड द एनुअल सेल्स. फर्स्ट मंथ में 12 है, सेकेंड मंथ में 16 है. इन सबको अगर हम ऐड कर दें, इनका समेशन निकालें तो हमारे पास पूरे ईयर की सेल आ जाएगी, एनुअल सेल. तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस? वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ समेशन ऑफ AP, दैट इज S12. फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D. ओके, सो कैसे सॉल्व होगा ये? n/2, n की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आपका 12/2, 2 इंटू 12 प्लस n की जगह आप वैल्यू पुट करिए 12 -1 इंटू D, दैट इज़ 4. अब इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए. 6 24 प्लस यहाँ पे 11 इंटू 4 44. इसको सॉल्व करेंगे तो 66 इंटू 6 एंड दैट विल बी द आंसर. 396 बाइक्स. सो पूरे ईयर की जो सेल्स है पिथौरागढ़ डीलरशिप की, होंडा डीलरशिप पिथौरागढ़ की, वो आपकी आ जाएगी एनुअल सेल्स 396 बाइक्स की, एंड दैट विल बी द आंसर बाय यूजिंग the AP approach or arithmetic progression. So that's it about today's lecture, student. In our next lecture we will be discussing about the general geometric progression. जैसे हमने अभी AP सॉल्व किया arithmetic progression, ऐसी एक geometric progression भी होती है जिसको कि हम अभी सॉल्व करेंगे. ओके.